नमस्कार मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिवरात्रि मेले में बिछड़े 3 बच्चे, पुलिसकर्मी ने ढूंढकर परिजनों तक पहुंचाया। सुखेड़ थाना क्षेत्र का है मामला। रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को नकल करवाने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 4 मोबाइल और 1 लाख रुपए किए जब्त। हॉस्पिटल जमीन विवाद पर भिंडर बाजार रहा बंद। पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शिवरात्रि पर एक लिंगजी मंदिर मेले में गुमशुदा हुए 3 नाबालिग बच्चों को डिटेन कर परिजनों को सौंप दिया। एएसआई हरीश चंद्र सनाडे ने बताया कि गुरुवार को कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर के पास शिवरात्रि मेला लग गया था। इसमें आसपास के गांव के करीब इस दौरान मारूवास घासा निवासी लक्ष्मी ने 6 साल के बेटे, रामा निवासी हिरकी गमेती ने 3 साल की बेटी और नेगड़िया निवासी संतुड़ी गमेती ने 7 साल के भतीजे की गुमशुदगी दर्ज कराई। इस पर एएसआई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल निर्मल ने बच्चों की तलाश शुरू की। मेले के दुकानदारों से पूछताछ की, माइक पर बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने 6 साल को इंद्र सरोवर के पास से, 3 साल की बच्ची को श्री धारेश्वर महादेव मंदिर के पास से और 7 साल के किशोर को शनि महाराज मंदिर के पास सुनसान जगह से डिटेन किया। तीनों को कैलाशपुरी चौकी पर लेकर आए, इनके परिजनों से पहचान कराई और सौंप दिया। गुमशुदा बच्चों की ढूंढने में एएसआई हरीश चंद्र सनाडे, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल निर्मल की अहम भूमिका रही। जालौर पुलिस थाना कोतवाली ने रीट परीक्षा 2024 में नकल की रोकथाम के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई 1 लाख कैश और 4 मोबाइल जब्त कर 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी अरविंद कुमार ने गश्त व निगरानी के दौरान दोनों युवकों को संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों अपने परिचित परीक्षार्थियों को नकल करवाने की फिराक में थे। पुलिस ने गणेशाराम निवासी देवड़ा और भीखाराम बिश्नोई रानीवाड़ा रोड सांचौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। एग्जाम चल रहा है तो कल सुबह एसएचओ अरविंद कोतवाली और सीओ साहब गौतम जी और हमारी इस टीम को इतला मिली कि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक होटल है उसके ऊपर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुछ वहां पर संदिग्ध लोगों की बारे में जानकारी मिली और होटल वाले ने बताया कि एक आदमी ने आईडी नहीं दी। उसका हमें नंबर पता किया हमने और उस आदमी का करीब सुबह 7 बजे ही हमने ये ट्रैक कर लिया कि वो आदमी कौन था, क्या था। उस आदमी को दस्तयाब किया गया। उसको दस्तयाब करने के बाद पूछताछ में ये बताया कि वो यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को लेकर आया था, जिनसे सेंटर पे संपर्क करके और उनको नकल करवाने का प्रयास किया जा रहा था। तब उस होटल के अंदर करीब 1 लाख रुपए और कुछ कागजात मिले। उसकी जो मोबाइल फोन था उसको चेक किया तो मोबाइल फोन में कुछ चैटिंग की हुई थी और परीक्षा में किसी तरह का वो उसने व्यवधान उत्पन्न करने से पहले ही हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार करके और दस्तयाब कर लिया। उसे पूछताछ जारी है। जिनको नकल नाम क्या है उनका? एक का नाम उसके अंदर भीखाराम बिश्नोई है और दूसरा नाम गणेशाराम सन ठाकरा राम है। देवड़ा करने वाला है दोनों, एक रानीवाड़ा का है, एक देवड़ा का है। और ये जो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट जो भीखाराम के बच्चे हैं और ये जो गणेशाराम है ये उनको यहाँ किसी से मैनेज करके, और इन दोनों जो ही ये जब तक एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले हमने जो लड़के थे उनको ढंग से वेरीफाई किया, फ्रिस्किंग किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक करवाए और एग्जाम की शुचिता बनाए रखी और उनके जो जिस कमरे में थे वहां पर और भी निगरानी रखने के लिए कैमरा अधीक्षक और उनको भी अवगत करवाया।
ये जो है पहले भी कोई परीक्षा वगैरह दे चुके हैं क्या? नहीं, ये परीक्षा देने के लिए नहीं, ये इनका मोटिव क्या था, ये कुछ चैटिंग्स मिली है, उस पर जांच कर रहे हैं। या तो उसके अंदर किसी को मैनेज करना चाह रहे थे, उसके आधार पर इनका वो वेरीफाई किया जाएगा। उदयपुर जिले के भिंडर के बहुचर्चित हॉस्पिटल जमीन विवाद में न्यायालय के आदेश पर संघर्ष समिति व आमजन में विरोध के बाद भिंडर बंद का आह्वान किया गया, जिसके तहत आज शुक्रवार को भिंडर बंद करके समस्त नगरवासी एकत्रित होकर भिंडर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है, उक्त जमीन को लेकर 13 वर्ष पहले भी 3 दिन तक भिंडर बंद रहा था। इस मामले में हॉस्पिटल जमीन बचाओ संघर्ष समिति न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में उच्च न्यायालय में अपील करेगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के झाडोल के लुणावतो का खेड़ा गांव में मिट्टी की खदान ढहने से 2 महिलाएं दब गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। साथ ही महिलाओं के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज झाडोल सीएचसी में जारी है। सूचना पर झाडोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को झाडोल मोर्चरी भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि महिलाएं घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने आई थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 9 कन्याओं के करकमलों द्वारा किया गया, जिनका स्वागत नारायणी सेना ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलवर के आरएसएस प्रांत प्रमुख श्री वर्धन जी उपस्थित रहे, जबकि आशीर्वचन श्री 1008 सुदर्शनाचार्य जी महाराज गोपाल आश्रम बड़ी सादड़ी ने दिए। उद्घाटन समारोह में 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सम्मान विशेष रूप से किया गया। उन्हें तलवारें, श्रीमद् भगवद गीता और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 5100 रुपए की फिक्स डिपॉजिट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह का आयोजन आदर्श स्थिति में किया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों और स्थानीय समुदाय के लोगों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समारोह में संरक्षक पुष्पराज मेहता ने उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों का उल्लेख किया और संगठन की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत के पिछले दोनों कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्रति वर्ष हर साल कई वर्षों से एक प्रसादी के रूप में हम लोग भोजन स्नेह करते हैं, जिसमें संस्था से जुड़े हुए लोग, जो हमारे मंदिर धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाते हैं। इसी तरह से आज भी हमारा यही संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम किया। इसके साथ साथ आज एक जो हमारा एक कार्यालय आज जो देख रहे हो, इसका भी एक उद्घाटन करना था, तो एक ऐसे योग मिल गया, तो इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक ये काम और साथ कर दिया जाए, जिसमें हमने 9 कन्या और अलग अलग समाज से ली हमने, और निर्धन परिवार को सबसे पहले चुना और संस्था से जुड़ा हुआ परिवार को पहले चुना। उस 9 कन्या के चरण पादुका करवा करके हमने इस दफ्तर का, इस कार्यालय का हमने उद्घाटन करवाया है। और इसी साथ साथ हमारा जो एक लोकतंत्र प्रक्रिया होती है, जो जिस तरह हमारी एक लोकतंत्र प्रक्रिया के अनुसार एक विधान में लिखा हुआ है कि हमारे एसोसिएशन का चुनाव 2-2 साल में होगा, जो हमारे 2-2 वर्ष का कार्यकाल रहता है, जो हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल अभी आज ख़त्म हो रहा है।
इसलिए आज आचार संहिता भी लग जाएगा। तो हमारे सभी भाई बंधुओं की एक इच्छा थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को भी एक अपन संदेश भेजें, 2-3 चीज़ के साथ हो जाएगा तो ऐसी पॉजिटिव अपन संदेश बाजार में जाएगा। धन्यवाद। सर नरेंद्र जी, उदयपुर में स्टार्टअप उद्योगपतियों और नवाचार से जुड़े लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर आ रहा है। टाइकॉन उदयपुर 2025 दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप समिट 7 मार्च 2025 को रेडिसन ब्लू उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी आज शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि इस वर्ष का थीम 21वीं सदी के अगले चरण के लिए तैयार, गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी रखा गया है, जिसमें बिजनेस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप ग्रोथ और निवेश के भविष्य को लेकर गहन चर्चाएं की जाएगी। यह समिट उन उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। टाइकॉन उदयपुर 2025 प्रतिभागियों को नवाचार, नेतृत्व और वित्तीय रणनीतियों से जुड़ी नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे वे बदलते बिजनेस परिदृश्य में मजबूती से आगे बढ़ सके। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में उद्योग जगत के जाने माने विशेषज्ञ और सफल उद्यमी अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। टाइकॉन 2025 उदयपुर में 6 और 7 मार्च को हो रहा है। इसमें जो 6 तारीख को होगा वो स्टार्टअप पिचिंग से शुरुआत होगी, फिर नेटवर्किंग होगी और 7 तारीख को सुबह से पूरे दिन का सेशन टाइकॉन का होगा, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे। उसमें स्विगी के सीईओ, इक्सिगो के सीईओ, ऐसे उनके समेत कई यूनिकॉर्न्स आएंगे और वो इसमें 10 से 12 पैनल्स होंगे, जिसके दौरान कुछ स्पीकर्स या तो अकेले होंगे या साथ में अपनी बात रखेंगे, मॉडरेटर्स होंगे जो उनसे सवाल पूछेंगे। इसी के साथ साथ में दूसरी तरफ मास्टर क्लासेस होगी, जो यहाँ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें ये सिखाया जाएगा कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। मीट द एक्सपर्ट्स करके साइड बाय साइड भी सेशंस चलेंगे जहाँ यही सारे स्पीकर्स अवेलेबल होंगे और उसके लिए रजिस्टर करना होगा कि हाँ किन लोगों को किस स्पीकर से मिलना है। उसके हिसाब से उन्हें स्पेस अलॉकेट की जाएगी और वो एक छोटे नंबर में अपनी डायरेक्ट बात कर पाएंगे उन स्पीकर से। इसी में जो प्रीवियस डे पे स्टार्टअप पिचिंग होगी उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए का होगा। तो ये करीब 100 पिचेस तो आ चुके हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो करीब 12 पिचेस को वहाँ प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि टाइम लिमिटेड होगा। बट अगर और भी अच्छे पिचेस आते हैं तो उन्हें भी देखा जाएगा और उन्हें वापस इन्वेस्टर से मिलाया जाएगा कि हाँ वो दोनों रूबरू हो सके और उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल सके और स्टार्टअप आगे बढ़ पाए। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के राजस्व गांव तीतरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने तीतरी को पंचायत बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि तीतरी गांव सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए वर्तमान में जारी पंचायत के पुनर्गठन में इसे पंचायत मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल तीतरी सहित अन्य गांव समेलिया पंचायत में शामिल है, लेकिन पंचायत मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण ग्रामीणों को पंचायत के कार्यों में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तीतरी को नई पंचायत बनाने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर अपनी बात रखी। ग्रामीणों ने बताया कि तीतरी गांव में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है और यहां पर एक पंचायत मुख्यालय स्थापित करने से ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। हम अपनी नवीन ग्राम पंचायत तीतरी को घोषित कराने के लिए यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए बता रहे हैं और अभी साहब से मिलकर बातचीत करेंगे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो लगभग सभी अहर्ता पूरी कर रही है नवीन ग्राम पंचायत के लिए।
तो हम चाहेंगे कि हमारी नवीन ग्राम पंचायत घोषित कर हमारे अनुग्रहित करें। हमारी जो ग्राम पंचायत है वो हमारा जो गांव बसा हुआ है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में हाईवे पड़ता है और नदी भी पड़ती है। हाईवे के दौरान हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा है और लगातार वहाँ दुर्घटनाएं होती नजर आई है, जिसमें 2 या 3 बार तो लगभग ऐसे केस बने हैं कि दोनों दंपति एक साथ एक्सपायर हो गए हैं उस दुर्घटना के दौरान। तो हम सभी ग्रामवासी और हमारे 2 राजस्व ग्राम शामिल हैं। हम यही चाहेंगे कि हमें नवीन ग्राम पंचायत घोषित करने की कोशिश करें। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिवरात्रि मेले में बिछड़े 3 बच्चे, पुलिसकर्मी ने ढूंढकर परिजनों तक पहुंचाया। सुखेड़ थाना क्षेत्र का है मामला। रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को नकल करवाने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 4 मोबाइल और 1 लाख रुपए किए जब्त। हॉस्पिटल जमीन विवाद पर भिंडर बाजार रहा बंद। पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।